अस्सलाम वालेकुम। न्यू प्लस पर मैं हूं सरफराज कायम खानी। तारीख पे तारीख। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कराची में तामीर किया जाने वाला करीमाबाद अंडरपास। बताया जा रहा था कि 1 अरब 35 करोड़ रुपए का ये मंसूबा था जो इसकी लागत बताई गई थी इफ्तिताह के वक्त। अब ये कहा जा रहा है कि 3 अरब 70 करोड़ रुपए से भी जो है वो तजावुज़ कर चुकी है। तो हमारी चीफ इंजीनियर से जब बात हुई तो उनको ये कहना था कि मुझे इस मंसूबे के बारे में कुछ भी इल्म नहीं है। ये दीवार नज़र आ रही है, यहाँ से पानी का रसाव अभी से ही शुरू हो चुका है, अभी से ही सीपेज होती हुई नज़र आ रही है। देखा जाए तो 2023 में इस मंसूबे का आगाज़ हुआ था। 30 अप्रैल को इस मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया जाएगा, लेकिन देखना ये है कि ये लाइन की तब्दीली वक्त पर हो सकती है। क्या ये इफ्तिताह 30 अप्रैल को होगा या फिर नई तारीख दे दी जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। न्यू प्लस पर मैं हूं सरफराज कायम खानी। तारीख पे तारीख फिल्मी डायलॉग नहीं बल्कि कराची में एक ऐसा मंसूबा है जिस पर बार बार तारीख दी जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कराची में तामीर किया जाने वाला करीमाबाद अंडरपास। ये मंसूबा मुसलसल ताख़ीर का शिकार होता चला जा रहा है। अब भी जो है वो अप्रैल के 15 तारीख को इस मंसूबे का इफ्तिताह होने की जो है वो नवीज़ सुनाई गई थी DG KDA की जानिब से, लेकिन फिर कहा गया कि 30 अप्रैल को इस काम को मुकम्मल कर लिया जाएगा। आइए हम आपको लेके चलते हैं इस करीमाबाद अंडरपास की सैर कराते हैं। 1.2 किलोमीटर का ये तवील अंडरपास है और यहाँ पर जो ठेकेदार मौजूद है उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि इसको मुकम्मल कर लिया गया है। हमारे कैमरामैन हफीज़ आपको दिखाएंगे कि इसका इफ्तिताह होगा जब होगा, लेकिन कम से कम मूसा कॉलोनी के जो बच्चे हैं उनको खेलने के लिए एक साफ़ सुथरी सड़क और एक साफ़ सुथरी जगह जो है वो मिल चुकी है और बच्चे यहाँ पर खेलते हुए नज़र आते हैं, साइकिलिंग करते हुए नज़र आते हैं। जहाँ बात की जाए अप्रैल में इस मंसूबे की इफ्तिताह की, तो वहीं वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से अप्रैल में एक लेटर लिखा जाता है वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से KDA डिपार्टमेंट को, और कहा जाता है कि इस अंडरपास की तामीरात के दौरान अब मूसा कॉलोनी को सप्लाई किए जाने वाले पानी की जो लाइन है वो बुरी तरह से मुतासिर हुई है और उस लाइन को जो है अब तब्दील किया जा रहा है। हमारे कैमरामैन दिखा रहे हैं कि अब जो है यहाँ पर लाइन की तब्दीली का जो काम है वो शुरू कर दिया गया है। अगर वहीं बात करें 30 अप्रैल को इस मंसूबे के इफ्तिताह की, तो हो सकता है कि एक बार फिर DG KDA की जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से इस मंसूबे की जो इफ्तिताह की तारीख़ है वो तब्दील कर दी जाए। हम कोशिश करेंगे कि इस अंडरपास का अंदरूनी हिस्सा भी दिखाएं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस अंडरपास के अंदर ये जो सड़क है ये एग्ज़िट और एंटर की दोनों जो है वो मुकम्मल कर ली गई है। जो यहाँ पर ठेकेदार के मज़दूर मौजूद हैं उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि इस मंसूबे का जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है और बहुत जल्द शहरियों के लिए इस अंडरपास को खोल दिया जाएगा। वहीं दूसरा जो ट्रैक है वहाँ अंदरूनी हिस्से में कुछ काम बाकी है जिसे किया जा रहा है। ठेकेदार का ये कहना है कि मुसलसल दिन रात जो है वो मेहनत करके इस मंसूबे को तैयार किया जा रहा है और हम कोशिश करते हैं और आपको लेके चलते हैं, अंदरूनी हिस्सा भी दिखाते हैं। आइए चलते हैं। देखिए, इस वक्त फिर हम पहुंच चुके हैं इस करीमाबाद अंडरपास के अंदरूनी हिस्से में। ये वो अंदरूनी हिस्सा है जिसे बताया जा रहा था कि बहुत ज़्यादा इसकी हाइट रखी गई है, बहुत ज़्यादा जो है वो पतला है, गलियों नुमा है, लेकिन जो स्टैंडर्ड की बात की जाए तो उसके हवाले से जो ठेकेदार है उनका ये कहना है कि स्टैंडर्ड का ख्याल रखा गया है और यहाँ पर जो जिस तरह से तामीरात की जानी चाहिए उसी तरह से तामीरात की गई है। अब मुसलसल ताख़ीर के बायस जो शहरी है वो सफ़र कर रहे हैं। जिस तरह की अतराफ़ में सड़कें डाली गई थी करीमाबाद अंडरपास के अतराफ़ की, वो सड़कें पहली बारिश में जो है वो धंस चुकी थी और जो हालिया जो गुज़िश्ता बारिश हुई थी उसके बाद हमने ये भी देखा कि गाड़ी मोटरसाइकिल वाले जो है वो सड़क धंसने के बायस अपने लाखों रुपए का नुकसान कर बैठे थे। वहीं निकासी का निज़ाम जो है वो बेहतर करने की ज़रूरत थी, लेकिन ऐसा लगता है कि उजलत के अंदर जल्दबाजी में जो है ये तमाम काम किए जा रहे हैं। और इस वक्त भी जो कारपेटिंग यहाँ पर की गई है वो इस वक्त उंगलियों से भी खुरेच कर आप निकाल सकते हैं। बताया जा रहा था कि 1 अरब 35 करोड़ रुपए का ये मंसूबा था जो इसकी लागत बताई गई थी इफ्तिताह के वक्त। अब ये कहा जा रहा है कि 3 अरब 70 करोड़ रुपए से भी जो है वो तजावुज़ कर चुकी है। ये मंसूबा मुसलसल ताख़ीर होने के बायस ना सिर्फ शहरियों के लिए परेशानी का बायस बना। यहाँ पर अगर KDA इंतज़ामिया की बात करें तो हमारी चीफ इंजीनियर से जब बात हुई
तो उनको ये कहना था कि मुझे इस मंसूबे के बारे में कुछ भी इल्म नहीं है। हमारे कैमरामैन हफीज़ आपको एक बार फिर दिखाएंगे कि ये अंदरूनी हिस्सा है जिसका एक ट्रैक मुकम्मल तौर पर क्लियर कर लिया गया है, और वहीं दूसरे ट्रैक की बात करें तो अंदर जो है वो इस वक्त भी दूसरे ट्रैक पर काम जारी है। यहाँ पर यह भी देखा गया है कि जो ये दीवार नज़र आ रही है, यहाँ से पानी का रिसाव अभी से ही शुरू हो चुका है, अभी से ही सीपेज होती हुई नज़र आ रही है। ये भी जिस तरह से तमाम जो अंडरपासेस अब तक बने हैं उनको देखने के बाद ऐसा लगता है कि यहाँ अभी सीवरेज का पानी जो है वो शहरियों के लिए सफ़र मुश्किल कर देगा, क्योंकि जिस तरह से अभी यहाँ ये सूरत हाल है कि यहाँ पर दीवार पर पानी रसता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं जो ये मज़दूर यहाँ पर मौजूद हैं, जो चौकीदार यहाँ पर मौजूद हैं, उनका ये कहना है कि यहाँ पर पानी की निकासी के लिए खुसूसी तौर पर मोटरें लगाई गई हैं, और ये जो डक है हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि ये डक बनाए गए हैं और डक के ज़रिए पानी की निकासी की जाएगी। यहाँ पर हैवी वेट मोटरें जो है वो नस्ब की गई हैं ताकि शहरियों को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। आज जिस तरह से मैंने आपको बताया कि वाटर कॉरपोरेशन को अचानक ख्याल आया कि मूसा कॉलोनी वालों को पानी की सप्लाई नहीं हो रही है और वो सप्लाई बेहतर करने के लिए पानी की लाइन डालने की ज़रूरत है। 2 अप्रैल को लिखा जाने वाला ख़त और लाइन की जो तब्दीली है वो अब तक मुकम्मल नहीं की जा सकी है। इस वक्त भी जो है वो काम जारी है। वहीं ये भी कहा गया है उस ख़त के अंदर कि इस जो लाइन को नुकसान पहुंचा है वो इसी करीमाबाद अंडरपास की तामीरात के दौरान पहुंचा है। देखा जाए तो 2023 में इस मंसूबे का आगाज़ हुआ था, 10 माह में इसको मुकम्मल होना था, और उसके बाद से 2026 तक मूसा कॉलोनी वालों से जब हमारी बात हुई उनका ये कहना था कि हम अब जो है रोज़ कमाने रोज़ खाने वाले लोग हैं और पानी ख़रीद कर पीने पर मजबूर हैं। लेकिन अचानक वाटर कॉरपोरेशन को मूसा कॉलोनी के रिहायशियों का ख्याल आया और लाइन जो है फिर से खोद दी गई है। जिस तरह से बताया गया है 30 अप्रैल को इस मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया जाएगा, लेकिन देखना ये है कि ये लाइन की तब्दीली वक्त पर हो सकती है। क्या ये इफ्तिताह 30 अप्रैल को होगा या फिर नई तारीख दे दी जाएगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए इशू के साथ। अल्लाह हाफिज़।